नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को क्लास 9 के हिंदी सब्जेक्ट का कृतिका भाग 1 पुस्तक का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है माटी वाली, विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखा गया यह कहानी है। इसी के प्रश्न उत्तर के बारे में आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माटी वाली का प्रश्न उत्तर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कनस्तर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? इसका आंसर है शहरवासी माटी वाली तथा उसके कनस्तर को इसलिए पहचानते होंगे क्योंकि पूरे टिहरी शहर में वह अकेले ही माटी वाली थी। उसका कोई भी प्रतियोगी नहीं था, मतलब उसके साथ मिट्टी बेचने वाला और भी दूसरा कोई नहीं था। वह एक अकेले पूरे शहर में मिट्टी बेचने वाली थी। वह शहरों के सभी घरों में लीपने वाली लाल मिट्टी देती थी। लाल मिट्टी को सबको जरूरत होती थी, इसीलिए सभी उसे क्या करते थे, पहचानते थे और उसके ग्राहक थे। वह पिछले कई वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी, इस कारण स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसे पहचानते थे। माटी वाली की गरीबी, फटेहाली और बेचारगी भी उसकी पहचान का एक मुख्य कारण रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? इसका आंसर होगा माटी वाली एक गरीब और निम्न स्तर का जीवन जीने वाली महिला थी। वह मेहनत करके रोजी रोटी कमाती थी। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या अपना तथा बूढ़े का पेट पालना ही था। इस कारण इस काम के लिए पहले वह माटा खान जाती थी और वहां से मिट्टी खोदकर लाती थी, फिर उसे कनस्तर में भरकर घर घर बेचती थी। इन सब काम में उसका सारा समय बीत जाता था, जिसके चलते माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिल पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा कि इस प्रश्न से यही अभिप्राय है कि भोजन मीठा हो या स्वादिष्ट नहीं होता। इस लाइन से भूख मीठी कि भोजन मीठा, इससे यही तात्पर्य है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं होता, वह भूख के कारण स्वादिष्ट लगता है। इसीलिए रोटी चाहे रूखी हो या साग के साथ, वह भूख के कारण ही मीठी प्रतीत होती है। अतः स्वाद भोजन में नहीं, भूख में होता है। भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगता है और भूख न होने पर स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद लगने लगता है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में आप अपने विचार को व्यक्त कीजिए। इसका आंसर होगा कि पीढ़ियों से चली आ रही धरोहर ही हमारी विरासत है। यह बहुत ही अमूल्य है। इसका मूल्य रुपये पैसों में कभी भी नहीं आंका जा सकता है। इसे तो संभाल कर ही हमें रखना चाहिए। कुछ लोग स्वार्थवश इसे औने पौने दामों में बेच देते हैं, मतलब कम दामों में भी क्या करते हैं, स्वार्थवश अपने स्वार्थ के लिए इसे बेच देते हैं, जो कभी भी उचित नहीं होता है। यह कभी भी सही नहीं होता है कि हमें पुरखों की रखी हुई चीज को बेच देना चाहिए। हमें इनके पीछे छिपी भावना को भी समझना चाहिए। यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जिसे संभाल कर रखना ही हमारा कर्तव्य है। यही धरोहर किसी दिन हमारे लिए गर्व का विषय भी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? इसका आंसर होगा माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी और आवश्यकता की मजबूरियों को प्रकट करता है। वह इस तरह की मजदूरी करती है कि उससे उसका जीवन निर्वाह करना तक कठिन हो जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि उन रोटियों से उसको केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने बूढ़े पति का भी पेट भरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आज माटी वाली
बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर होगा कि माटी वाली सभी घरों से मिली रोटियों में से वह कुछ रोटियां अपने बूढ़े पति के लिए छिपाकर ले आती है, पर उसके पास कोई सब्जी नहीं होता है। आज वह निश्चय करती है कि वह अपने बूढ़े पति को कोरी रोटियां न देकर साथ में प्याज की सब्जी भी बनाकर देगी। इससे उसका बूढ़ा पति बहुत ही खुश हो जाएगा। माटी वाली के हृदय में अपने बूढ़े पति के लिए करुणा और रागात्मक भाव की उत्पत्ति होती है। वह अपने पति के स्वाद एवं स्वास्थ्य दोनों के बारे में चिंता करती है और उसे पता है कि अब बूढ़े की पाचन शक्ति घट गई है। वह हर हाल में बूढ़े पति को खुश देखना चाहती है और उसे बूढ़े के प्रति क्या होती है? सहानुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा कि इस कथन में बहुत ही गहरा व्यंग निहित है कि घर उजड़ने के बाद उसमें और शमशान में कोई अंतर नहीं रहता। इसी मानसिक अवस्था से माटी वाली गुजर रही होती है। वह सोचती है कि इस विकास की अंधी दौर में इंसान तो इंसान, मुर्दों के लिए भी जगह नहीं बची है। कम से कम इस जगह को तो बख्श देना चाहिए था। तो यह था कृतिका भागे क्लास 9 का लेसन नंबर 4 माटी वाली का प्रश्नोत्तर। और ये जो माटी वाली है विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखा गया है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको इसी तरह के आगे के और भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। यदि आपको ये सारा जो प्रश्न उत्तर है टेक्स्ट के रूप में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.educationforindia.com पे विजिट करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।